वेलकम टू इंफ्रा अकेडमी। आज अपन स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम की 5वीं क्लास। 4 क्लासेस अपनी हो चुकी है जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज अपन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि नंबर सिस्टम में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं अपन पहला क्वेश्चन। ये अपना पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? 73 दे रखा है। 7 3 7 3 8 A 6 ए। अगर ये 11 से विभाजित है, किससे विभाजित है? 11 से। अगर ये 11 से विभाजित है, अगर ये 11 से विभाजित है तो ए का मान बताइए। अब 11 से विभाजित है तो अब कंडीशन पता होना चाहिए अपने को कि 11 से विभाजित कब होती है संख्या। ठीक है, 11 से विभाजित कब होती है संख्या। अगर कोई संख्या दे रखी है तो वो 11 से विभाजित कब होगी, ये अपने को कंडीशन अगर पता है तो अपन यहाँ पर वो कंडीशन लगा कर ए की वैल्यू निकाल लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक ब्रीफ में तो अपने को यहाँ पर रूल पता होना चाहिए कि 11 से कौन सी संख्या विभाजित हो। तो एक जल्दी जल्दी में ब्रीफ बना देता हूँ कौन सी संख्या किससे विभाजित हो। अगर इसकी डेडिकेट वीडियो देखनी है आपको तो उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएगा उनका प्लेलिस्ट, या फिर यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप टिप्स एंड ट्रिक्स में आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक जल्दी जल्दी मैं आप सब बता देता हूँ कि कैसे क्या होता है। ठीक है, अब सबसे पहले 2 से। ठीक है, 2 से संख्या कोई भी विभाजित कब होती है? किससे? 2 से। 2 से कब होगी? संख्या क्या हो? संख्या हो सम। अगर कोई संख्या क्या हो? सम हो, तो वो 2 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि सभी सभी सम संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। ठीक है, सम संख्या होनी चाहिए 2। ठीक है, सॉरी, सम होनी चाहिए। सम होगी तो वो संख्या, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये ये अगर संख्या है, ठीक है, ये संख्या क्या है? सम है। तो सम संख्या है, तो सम संख्या है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगला 3 से। 3 से संख्या के अंकों का योग। योग संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। किससे? 3 से विभक्त होना चाहिए। अब 3 से अगर कोई संख्या विभाजित है तो वो उसके अंकों का योग, किसके? वो संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एग्जाम्पल लेते हैं ये संख्या। ठीक है, ये संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी? होगी। कैसे? क्योंकि इनके अंकों का योग 3, 2 और 1, इनका योग करेंगे 3, 2 और 1, इनका योग कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। ये 6 3 से विभाजित है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अब इस संख्या से 3, 2, 1 से कुछ भी बना लो, 3, 1, 2, ये संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। ठीक है, ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। या फिर 1, 2, 3 बना लो, ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, अगर इनके अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाजित। तो ये 2 और 3 का हो गया। इसके बाद अपन आते हैं 4 पे। 4 पे कोई संख्या कब विभाजित होगी? 4 से संख्या का संख्या के इकाई
और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभक्त होना चाहिए। ठीक है, जैसे चार, चार से कोई संख्या है तो उसके इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या 4 से विभक्त होगी, तो वो संख्या भी 4 से विभक्त होगी। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 4 6 8 2 8। ठीक है, ये संख्या 4 से विभक्त है या नहीं है, ये पता कैसे चलेगा कि इसके इकाई और दहाई, इकाई और दहाई इन दोनों से बनी संख्या यानी कि 28 28। ठीक है, 28 अगर ये संख्या 4 से विभक्त है, ठीक है, अगर ये संख्या 4 से विभक्त है तो ये पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी। ठीक है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभक्त होगी, ये कंडीशन है। ठीक, अब आते हैं अपन 5 से। ठीक है, 5 से कोई संख्या कब विभाजित होगी, 5 से संख्या के इकाई के अंक पर के स्थान पर 0 या फिर 5, 0 या 5 हो तो वह संख्या वह संख्या क्या होगी, 5 से विभक्त हो जाएगी। यानी कि अगर कोई संख्या के, किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर 0 हो या 5 हो, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक हो, इन दोनों में से क्या हो, कोई दो एक हो, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभक्त हो जाएगी। जैसे ठीक है, ये संख्या, इस संख्या की इकाई के अंक पे क्या है, 5 है, तो ये संख्या क्या होगी, 5 से विभक्त होगी। अगर इसके आगे अपन 0 लगा देते हैं, ठीक है, इसके आगे 0 लगा देते हैं तो ये संख्या भी क्या होगी, 5 से विभक्त होगी 101%। ठीक है, 101% ये संख्या 5 से विभक्त होगी। ठीक, ये कंडीशन है 5 से विभक्त होने की। अब 6 से विभक्त होने की कोई कंडीशन, 6 से विभक्त होने की, 6 से वह संख्या विभक्त होगी जो 2 और 3 दोनों से विभक्त हो। किस, 6 और 3 दोनों से विभक्त हो। इस 6 से कोई संख्या कब होगी विभक्त, जब 2 और 3 दोनों से विभक्त हो, यानी कि कोई संख्या अगर 2 से भी विभक्त है और 3 से विभक्त है तो वह संख्या 6 से विभक्त होगी। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी, 6 से विभक्त होगी। ठीक, 6 से विभक्त होने की कंडीशन ये थी कि अगर कोई संख्या 6 से और सॉरी 3 से और 2 से विभक्त है तो वह संख्या 6 से विभक्त होगी। ठीक है, अब 8 से कोई संख्या 8 से विभक्त कब होती है, 8 से विभक्त होने पर जैसे 4 का था उसमें क्या था, इकाई का अंक, इकाई दहाई, और इसमें इकाई और दहाई का था 4 में। अब इसमें क्या है, इकाई दहाई और सैकड़ा, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट, जैसे 2 1 2 8। ठीक है, ये संख्या
ये संख्या 8 से विभक्त है या नहीं है, ये देखने के लिए लास्ट 3 डिजिट देखेंगे अपन, ठीक है। यानी कि 128, 128 8 से विभक्त है, ठीक है। 128 8 से विभक्त होगा, होगा, ठीक होगा। तो ये संख्या, पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी, चाहे आगे कुछ भी लगा दो, ठीक। ये संख्या भी पूरी 8 से विभक्त होगी, ठीक। तो ये कंडीशन थी अपनी किससे, 8, कोई भी संख्या के 8 से विभक्त होने की। ये संख्या कोई 8 से विभक्त होने की, 9 से 9 से विभक्त होने की कंडीशन क्या है, जो कंडीशन अपनी 3 से थी। 3 से क्या कंडीशन थी कि संख्या के अंकों का योग, किसके, संख्या के संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभक्त है, इससे 9 से विभक्त है, 9 से विभक्त है, तो तो वह संख्या पूरी 9 से विभक्त होगी, ठीक है। तो वह संख्या पूरी 9 से विभक्त होगी। जैसे 6 4 8 ये संख्या लेते हैं, ठीक है। ये संख्या 9 से विभक्त है या नहीं है, ये देखने के लिए इसके अंकों का योग करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अपन ने 3 में किया था, 6 4 और 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 हो गया। ये 18 9 से विभक्त है, 9 से विभक्त है, तो ये संख्या भी क्या होगी, 9 से विभक्त होगी। तो ये संख्या भी क्या होगी, 9 से विभक्त हो जाएगी, ठीक। ये थी 9 से विभक्त होने की कंडीशन। अब आते हैं 10 पे विभक्त। कोई भी संख्या 10 से विभक्त कब होगी, संख्या के इकाई के अंक पर, किस पे, इकाई के अंक पर, सॉरी, इकाई के स्थान पर 0 हो। तो अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो तो वो संख्या 10 से विभक्त हो जाएगी। यानी ये कोई भी संख्या है, जैसे 5 की कंडीशन थी कि उसमें क्या होना चाहिए, 0 और 5, ठीक है। 0 और 5, ठीक है। 0 और 5 हो कोई भी संख्या के, 0 और 5, ठीक है। 0 और 5 हो किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर, तो वो 5 से विभक्त होती थी। इसी कंडीशन में यहाँ 10 से कब विभक्त होगी, कि उसके क्या हो, 0 हो, क्या हो, इकाई के स्थान पर क्या हो, 0 हो, तो वो संख्या 10 से विभक्त हो जाएगी। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, ये संख्या 10 से विभक्त होगी, ये 10 से विभक्त होगी, पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगी ये संख्या, ठीक। ये कंडीशन थी अपनी किससे विभक्त होने की, 10 से विभक्त होने की। अब 11 से विभक्त होने की। 11 से विभक्त होने के लिए संख्या के संख्या के सम स्थान और विषम स्थान स्थानों विषम स्थानों के अंकों के सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों
अंकों का योग, योगों योगों का अंतर, अंतर अगर 0, 11, 22, 23 ऐसे हो तो वह संख्या क्या होगी, 11 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी, 11 से विभक्त हो जाएगी। सम स्थान विषम स्थान, अब इसको थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं कैसे कैसे 11 से विभक्त कब होगी कोई संख्या, 11 से विभक्त कब होगी कोई संख्या, जब जब उसके सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 0, 11, 22, 33 ऐसे 44, 55 ऐसे हो तो वह संख्या क्या होगी, 11 से विभक्त हो जाएगी। तो वह संख्या क्या होगी, 11 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, अब 11 से विभक्त हो जाएगी कैसे, एग्जाम्पल लेके देखते हैं अपन। ये संख्या, ठीक है, सॉरी, ये संख्या ये संख्या 11 से विभक्त होगी या नहीं होगी, ये पता करने के लिए सम स्थान और विषम स्थान। अब सम स्थान और विषम स्थान कैसे लेंगे, जैसे ये विषम स्थान ले लिया, ठीक है, ये विषम स्थान हो गया, तो अगला विषम स्थान क्या होगा, ये सम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, विषम हो गया, ये विषम हो गया, ये क्या हो जाएंगे यहां पर, सम स्थान, क्या हो जाएगा, सम स्थान। ठीक है, ये क्या हो गए, सम स्थान, ये दोनों, ये क्या हो गए, विषम स्थान। अब इनके अंकों का योग यानी कि जैसे सम स्थानों के अंकों का योग करते हैं 6 और 2, ठीक है, और विषम स्थानों, सॉरी, सम स्थानों के अंकों योग का योग करते हैं 6 और 1, सम स्थानों पर 6 और 1 ही है, ठीक है, अंकों का, और इसका स्थान विषम स्थानों का करते हैं तो 5 और 2, ठीक, ये होगा 5 और 2, 5 और 2, इनका योग किया कितना आ गया, 7 आ गया, इनका योग किया कितना आ गया, 7 आ गया, इनका अंतर करते हैं, इन दोनों का अंतर करेंगे कितना आ गया, 0। यही बोला है कि अगर इन दोनों का अंतर कितना आ जाए, 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 हो जाए, यानी कि इवन प्लेस और ऑड प्लेस पे आने वाले नंबर्स का सम, नंबर्स का सम, इवन इवन और ऑड ऑड प्लेस, इवन नंबर ऑड नंबर नहीं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इवन नंबर और ऑड नंबर नहीं बोल रहा हूं मैं, प्लेस बोल रहा हूं, ठीक है, नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर नहीं बोल रहा हूं। देखना, आपने देखा होगा कि यहां विषम लिया है मैंने, ये विषम नंबर नहीं है, ठीक है, विषम अंक नहीं है, ये विषम स्थान है, क्या है, विषम स्थान, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि विषम स्थान की बात कर रहे हैं, विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग, विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग और सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग, इन दोनों के योगों का, इन अंकों के योग का अंतर, अंतर किया, ठीक है, वो क्या आना चाहिए, या तो 0 हो, या 11 हो, 22 हो, 33 हो, ऐसे हो, तो वो संख्या क्या होगी, 11 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, 11 से विभक्त हो जाएगी, ठीक, 11 से विभक्त हो जाएगी। अब यहां से ये हो गए अपनी पूरी कंडीशंस की किस किस टाइप से कौन सी संख्या कैसे विभक्त हो जाती है, ठीक है, क्यों, कौन सी संख्या से विभक्त करने के लिए क्या कंडीशन है कि कोई संख्या 3 से विभक्त है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, 2 से है तो क्या कंडीशन है, ऐसे ही 11 से है तो क्या कंडीशन है। ठीक है, अब अपन आते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस पे आते हैं।
तो ये क्वेश्चन था अपना कि यदि ये जो दे रखा था, यदि ये क्या है, 11 से विभक्त है, किससे, 11 से, ये 11 से विभक्त है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी। अब ये कंडीशंस यही यूज होती हैं कि अपने को पता है कि सम स्थानों पे आने वाले, देखो सम स्थानों 11 से कंडीशन क्या, कोई सी संख्या कब विभक्त होगी, जब सम स्थानों पे आने वाले और विषम आने वाले अंकों का योग करे और उनका अंतर करे। सम स्थान वाले और विषम स्थान तो क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, 33 होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर अपन विषम स्थान चुन लेते हैं, विषम स्थान ये है, विषम स्थान यही है, ठीक है। सम स्थान कौन सा है, ये, ठीक, विषम स्थान आ गए, सम स्थान आ गए, विषम स्थानों का योग करते हैं, ए प्लस ए, ये विषम का आ गया, किसका आ गया, विषम स्थानों के अंकों का योग आ गया। सम स्थानों के अंकों का योग करते हैं, 7, 8 और 6, ये किसका आ गया, सम स्थानों का। अब इनको सॉल्व किया, ये आ गया 2a। अब ये कितना आ गया, इसको देखा कितना आ जाएगा, 21, ठीक है। इन दोनों का को करेंगे 15 और 6 21, ठीक है, ये आ गया 21। अब इनका अंतर, इन दोनों का अंतर करते हैं 21। अब अंतर करेंगे तो ये माइनस में होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 है, ठीक। यहां पर 21 माइनस 3 माइनस 2 है, ठीक। यहां पर अब यहां पर कंडीशन क्या आ गई, 18 माइनस 2 है, ठीक। 18 माइनस 2 है, 18 माइनस 2 है, क्या क्या होना चाहिए, या तो 0 हो, या तो 0 हो, या 11 हो, या तो 0 हो या 11 हो या 22 हो, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अब 0 हो तो अपन 0 पे सबसे पहले रखते हैं, अपन 0 पे, ठीक है। 0 पे रखा तो यहां से a की वैल्यू 2a बराबर 18 और a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर यहां पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9। अब एक चीज आपने देखी होगी कि किसी भी संख्या के बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, 9 हो सकती है, ठीक है, 9 हो सकती है। कोई भी अंक अगर दे रखा है तो वो बड़ा सा बड़ा क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं। तो यहां पर अब अपनी संख्या कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ चुकी है अपनी 9, ऑप्शन में दे रखा है 9, तो ए आंसर, सॉरी 9 आंसर अपना हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन अपना सही आंसर होगा, ठीक। तो ये इस तरह से अपने को करना है इस टाइप के क्वेश्चंस। जैसे अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 156 स्टार 942, यानी कि 156 स्टार 942, अगर ये संख्या किससे विभक्त है, 11 से, किससे विभक्त है, 11 से, यह संख्या किससे विभक्त है, 11 से, तो स्टार का मान बताइए, ठीक है। यही बोला है, यहां पर कुछ भी जैसे पिछले क्वेश्चन में ए दे रखा था, यहां पर स्टार का मान पूछा है। तो वही कंडीशन, अगर कोई संख्या 11 से विभक्त है तो उसके सम स्थान और विषम स्थान पर आने वाले अंकों के योग का अंतर, ठीक है, करेंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या 11 से विभक्त होगी। तो वही कंडीशन अपन यहां लगा के, ठीक है, अंतर अगर 0 11 ये आता है तो वही कंडीशन लगा के यहां पर सॉल्व करते हैं, तो स्टार की वैल्यू आ जाएगी अपनी। सम स्थान विषम स्थान जोड़ लेते हैं पहले, ये विषम, ये विषम, ये विषम और ये विषम, ठीक है। सम स्थान कौन से हो जाएंगे, सम स्थान ये हो गए, ठीक है। सम स्थान हो गए, विषम स्थान आ गए, सम स्थान आ गए। अब इनके अंकों का योग कर लेते हैं, विषम स्थान के अंकों का योग करते हैं,
विषम स्थान के अंकों का योग करते हैं 1, 6, 9 और 2। ठीक है, ये विषम स्थान का अंकों का योग हो गया। और सम के अंकों का योग कितना हो जाएगा? सम के अंकों का योग 5 स्टार और 4। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां पर योग किया, कितना आ गया? 7 और 1 16 और 2 18। ठीक है, ये हो गया 18। यहां पर माइनस, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा? 9 स्टार। ठीक है, अब यहां पर 9 माइनस स्टार, सॉरी माइनस हटा देते हैं, ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये इन दोनों को माइनस कर देंगे, 9 माइनस स्टार। ठीक है, अब यहां पर क्या क्या आना चाहिए? 0 हो, 11 हो। ठीक है, 0 हो, 11 हो या फिर 22 हो। अब यहां पर अपने को देखना है कि अगर 0 9 भी दे, ठीक, अब यहां पर क्या कंडीशन होगी कि ये केस क्या आ सकता है? क्या आ सकता है? 0 आ सकता है कि अगर इसकी स्टार की वैल्यू अपन 9 रख दें तो ये 0 आ जाएगा। स्टार की वैल्यू क्या रख दें? 9 रख दें तो आंसर 0 आ जाएगा। तो स्टार यानी कि स्टार कितना हो जाएगा अपना? ये 0 लाना है अपने को, तो स्टार की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। स्टार की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। तो अपना आंसर आ चुका है कि स्टार की वैल्यू कितनी है? 9 है। ठीक है, अब यहां पर 11 आ सकता है या नहीं आ सकता? देखो, सबसे पहले बात, अंतर देखना है अपने को। ऐसा क्या रखें कि ये 11 आ जाए? आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अपन सबसे बड़ी वैल्यू स्टार की क्या रख सकते हैं? 9 रख सकते हैं। ये 11 कब आता? जब स्टार की वैल्यू अपन क्या रखते हैं? जब स्टार की वैल्यू कितना रख दें अपन? 20 रख दें, तब इनका अंतर 11 आ सकता है। ठीक है, लेकिन अंक कहां से कहां तक होते हैं? 0 से 9 तक। इससे बड़ा अंक नहीं रख सकते, ये एक संख्या बन जाएगी। ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या बन जाएगी। तो अंक अपन कहां कहां तक रख सकते हैं? बस 9 तक। तो 20 नहीं रख सकते, 11 नहीं आ सकता है। क्या आ सकता है? बस 0 आ सकता है। तो 0 आ सकता है, तो स्टार की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी। ठीक है, स्टार की वैल्यू अपनी कितनी आ गई? 9 आ गई। यानी कि इसमें भी आंसर क्या आया अपना? 9 आया। ठीक है, डी ऑप्शन अपना आंसर हो गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? वह महत्तम अंक x जिसके लिए 5, x, 7, 9, 3, x और 4, ये किससे विभाज्य हो जाए? किससे विभाज्य हो जाए? 3 से। किससे विभाज्य हो जाए? 3 से। यानी कि x का वह बड़ा सा बड़ा मान बताना है अपने को, यानी कि x का वह बड़ा सा बड़ा मान बताना है अपने को जिसके लिए कि ये संख्या किससे हो जाए? 3 से विभक्त हो जाए। अब 3 से विभक्त होना चाहिए। अब 3 से विभक्त होने की कंडीशन पड़ी है अपने। 3 से विभक्त होने की कंडीशन क्या पड़ी है? कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभक्त है तो वह संख्या भी क्या होगी? 3 से विभक्त होगी। अंकों का योग, अंकों का योग कर लेते हैं। 5 x प्लस 7 प्लस 9 प्लस 3 प्लस x प्लस 4। ठीक है, इन सब 5 7 जोड़ा 12 आ गया, 12 और 9 21 आ गया, 24 आ गया, 24 और 28 आ गया। ठीक है, 28 आ गया प्लस 2x आ गया। ठीक, 2x आ गया। अब x का बड़ा सा बड़ा मान रखना है। ठीक, अब x का बड़ा सा बड़ा मान ऐसी संख्या रखनी है जो इन दोनों का योग करने पर, x का ऐसा मान रखना है कि इन दोनों का योग करने पर वो जो भी संख्या बने वो 3 से विभक्त होनी चाहिए। अब इसका सरल सा उपाय ये है कि अपन सबसे पहले ऑप्शन उठा के देखते हैं। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में दे रखे हैं 9, 7, 4 और 3। ठीक है, तो उसने बड़ी से बड़ी संख्या की बात करी है, तो सबसे पहले बड़ी संख्या उठाते हैं, 9 उठाते हैं। जैसे x का मान क्या उठाया? 9 लिया। x का मान दिया
9। x का मान अपन क्या लेते हैं, x का मान अपन लेते हैं 9 लिया, तो यहाँ पर 28 प्लस 9 रखेंगे 18 आ जाएगा। 18 और 28 प्लस करेंगे, 18 और 28 प्लस किया कितना आ गया 46। ठीक है 46, 46 9 से विभक्त होता है, सॉरी 3 से विभक्त होता है, नहीं होता, तो ये 9 नहीं आएगा। ठीक है, x की वैल्यू अपन रखते हैं 7 रखते हैं, x की वैल्यू अपन रखते हैं 7, 28 प्लस यहां पर x की वैल्यू रखी 7 तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, तो 28 और 14 कितना हो गया 42 आ गया। ठीक, 42 आ गया, 42 42 3 से विभक्त है 3 से विभक्त है तो वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी अपनी। 3 से विभक्त है, ठीक है, इन 3 से विभक्त है 42, तो ये संख्या क्या आ जाएगी 7। x क्या आ जाएगा अपना 7, तो x का वैल्यू क्या हो गई 7, आंसर आ गया। ठीक है, 7 आंसर आ गया। अब 4 और 3 का भी देखते हैं। ठीक है, 4 और 3 का भी देखते हैं। अगर x की वैल्यू 4 रखते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। ठीक है, यहां पर x की वैल्यू रखते हैं 4, 4 दूनी 8 और 8 28, तो 28 प्लस 8 कितना हो जाता 36। ये संख्या भी क्या है 3 से विभक्त है, ये संख्या भी क्या है 3 से विभक्त है, लेकिन इससे बड़ी एक और संख्या है जो 3 से विभक्त होने की कंडीशन फुलफिल कर रही है, यानी कि x की वैल्यू वो रख सकते हैं बड़ी से बड़ी संख्या। क्या बोला है उसने, बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो जिसका x का मान रखने पर वो संख्या किससे हो जाए 3 से विभक्त हो जाए। तो बड़ी संख्या क्या होगी 7 होगी। अगर छोटी संख्या बोलता तो उस कंडीशन में क्या आता 4 आता। उसने क्या बोला है बड़ी से बड़ी, तो इस बड़ी से बड़ी की कंडीशन में क्या होगा 7 अपना आंसर आएगा। ठीक है, तो ये था 3 से विभक्त होने का। अभी तक अपन ने 11 से विभक्त होने वाले देखे थे, ये 3 से विभक्त होने वाला। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं अपन। ये अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 54, 32 स्टार और 7, ये संख्या जो है वो क्या है 9 से विभक्त है। किससे विभक्त है 9 से विभक्त है। किससे विभक्त है 9 से है, तो स्टार की वैल्यू बताओ। ठीक है, ये आसान है, कर लोगे, आराम से कर लोगे। कैसे कर लेंगे, कर लेंगे आराम से कर लेंगे। कैसे करेंगे, 9 से विभक्त होने की कंडीशन अपने को पता है क्या है कि अगर संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभक्त है तो वो संख्या भी क्या होगी 9 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, संख्या के अंकों का योग 5, 4, 3, 2 और स्टार प्लस 7। ठीक है, ये अंकों का 5, 9, 3, 12 और 2, 12, 2, 14 और 7, 21। ठीक है, 21 प्लस स्टार। ठीक है, अब 21 प्लस स्टार आ गया। अब यहां पर 21 आ गया, फिर स्टार आ गया। अब स्टार की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि वो क्या हो जाए, अगली जो वैल्यू जो भी स्टार की वैल्यू रखने पर वो आ जाए क्या 9 से विभक्त हो जाए। किससे विभक्त हो जाए 9 से विभक्त हो जाए। तो अगर स्टार की वैल्यू यहां पर अपन क्या रखते हैं 6, स्टार की वैल्यू क्या रखते हैं, ये खुद से सोचा है 6, क्योंकि 27 9 से विभक्त होता है इसलिए अपन ने 6 रखा। तो 6 रखते हैं, 21 प्लस क्या रख दिया 6 रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा 27। 27 किससे होगा 9 से विभक्त होगा, तो स्टार की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 6 आ गई। स्टार की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 6 आ गई। ठीक है, स्टार की वैल्यू अपनी कितनी आ गई 6। अगर स्टार की जगह क्या रखते हैं 6, तो वो संख्या क्या होगी पूरी 9 से विभक्त हो जाएगी, 9 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये 9 से विभक्त, तो स्टार की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आ चुकी है अपनी 6 आ चुकी है, तो अपना सी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, स्टार की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो अगला क्वेश्चन ये रहा अपने पास कि 2 अंकों की एक संख्या है, अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। 5 गुनी है, यदि
संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, तो उनके अंकों का योग बताइए। ठीक है, अंकों का योग बताइए। अब अपने सबसे पहले दो अंकों की संख्या, आपने पहले पहले की अगर वीडियोस देखी हैं तो दो अंकों की संख्या कैसे बनती है वो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, जैसे अभी भी बता देता हूं कि अगर ये कुछ लिखा हुआ है 12, ठीक है, तो ये 12 अपन ने लिखा है, ठीक है, तो ये किससे बनता है? ये बनता है इकाई के अंक, एक अंक है उसमें 10 का इंटू, दहाई के अंक में प्लस इकाई का अंक, ठीक है, ये 12 बनेगा। अगर जैसे अपन लेते हैं 46, ठीक है, 46 तो ये कितना बनेगा? 4 में किसका इंटू किया? 10 का किया प्लस 6, तो ये अंकों की बनती है अपनी कितने? दो अंकों की संख्या। अगर इसको 4 40 और 6 46, ठीक है, 46, तो यही कंडीशन होती है अपनी दो अंकों की कोई संख्या अगर बनानी हो तो इस टाइप से अपन बनाते हैं कि अंक अपन कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, अंक ले लिए, उसमें दहाई के अंक में 10 का इंटू और इकाई के अंक में 1 का इंटू, 1 का इंटू करते हैं तो 1 नहीं है इसमें, ठीक है। अगर 3 अंकों की संख्या बनाते हैं, 3 अंकों की, तो इकाई का अंक वैसा ही, दहाई का अंक में 10 का और सैकड़े के अंक में 100 का इंटू करेंगे। किसका इंटू करेंगे? 100 का इंटू करेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा दो का। अगर 4 की बनानी हो तो इकाई का अंक वैसे ही, दहाई का अंक 10 का इंटू, सैकड़े के अंक में 100 का इंटू और 1000 के अंक में, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 1000 के अंक में अगर बात करें तो किसका इंटू होगा? 1000 का, ठीक है। अब यहां पर अपने को क्या करना है कि दो अंकों की संख्या अपन ने बनानी सीख ली कि दो अंकों की संख्या कैसे बनती है, ठीक है। दो अंकों की संख्या कैसे बनती है ये अपन ने देख लिया। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो अंकों की संख्या है, तो दो अंकों की संख्या है, सबसे पहले दो अंकों की संख्या मान लेते हैं। मान लिया उन दो अंकों की संख्या में एक अंक x है और एक अंक y है, तो कोई भी अपन दहाई का अंक x मान लेते हैं, तो दो अंकों की संख्या कैसे बनेगी? 10x प्लस इकाई का अंक y, ये हो गई अपनी दो अंकों की संख्या, ठीक है। ये हो गई, क्या हो गई अपनी दो अंकों की संख्या। सबसे पहले अपन ने एक अंक माने दो, x और y, ठीक है, x और y, a b c कुछ भी मान सकते हो आप, मानना हो जो मान लेना, मेरा कंडीशन x माना, x मान लिया, ठीक है। अब दो अंकों की संख्या कैसे बनती है वो अभी मैंने बताया कि दहाई के अंक में 10 का इंटू और इकाई का अंक प्लस इकाई का अंक, ठीक है। अब यहां पर इसके बाद उसने क्या बोला है कि अगर अंकों का योग किया जाए, ठीक है, अंकों का योग किया जाए x प्लस वाई, यही होगा अंकों का योग, x प्लस वाई। अगर अंकों का योग किया जाए और वो संख्या रखी जाए, कितनी संख्या अपन रखेंगे? तो यहां पर 10x प्लस वाई, अंकों का योग से कितनी गुना है? 5 गुना है। कितनी गुना है? 5 गुना है। 5 गुना है तो इसका इंटू करेंगे 5, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। इसका इंटू करेंगे 5 का तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि यहां पर आ गया 5x प्लस 5y और 10x प्लस y, ठीक है। यहां पर इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो यहां पर बचेगा 4y और ये बचेगा 5x, ठीक है। एक कंडीशन अपनी यहां आ चुकी है, ठीक है। एक कंडीशन क्या आ चुकी है अपनी? 4y इज इक्वल टू 5x, ठीक, 4y इज इक्वल टू 5x, ठीक, ये आ चुकी है। अब दूसरी उसने कंडीशन बोली है कि अगर संख्या जो है अपनी मूल संख्या जो है 10x प्लस y, इसमें कितना जोड़ दिया जाए? 9 जोड़ दिया जाए। 9 जोड़ दिया जाए तो क्या होता है? अंक परस्पर बदल जाते हैं। अंक परस्पर बदल जाते हैं यानी कि इकाई का अंक दहाई का, दहाई का अंक इकाई का हो जाता है, ये बोला है। इकाई का अंक दहाई का, दहाई का अंक इकाई का हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर इकाई का अंक दहाई, यानी कि दहाई का अंक ये
प्लस इकाई का अंक। ठीक है, यही बोला है, परस्पर बदल जाता है, 9 जोड़ देते हैं तो परस्पर बदल जाते हैं। तो यहां पर अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, किया जाएगा 9x। ठीक है, क्या जाएगा 9x माइनस, इसको भी इधर ले आएंगे, 9y आ जाएगा। ठीक, प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहां पर किसी भी एक की वैल्यू उठा लो और वहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी भी एक की वैल्यू, जैसे अपन क्या उठा लेते हैं, y की वैल्यू ले ली, y की वैल्यू यहां पर ये आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगी, तो यहां पर y की वैल्यू पुट कर देते हैं, 9x माइनस 9, y की वैल्यू कितनी है 5x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 चुके 36 आ जाएगा, माइनस ये कितना आ जाएगा 45, ये कितना आ जाएगा, दोनों को अगर करते हैं 9 पंजे 45। ठीक है, 45 एक्स प्लस 9 ये 9 9 चुके 36 इजिकल टू 0, ये इधर 0 हो जाएगा, इन दोनों को माइनस प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 9, ये कितना आ जाएगा माइनस का 9x प्लस ये आ जाएगा 36 इजिकल टू 0। तो इधर को ये इधर चला जाएगा, या 36 बराबर 9x, 9 से काट दिया तो 9 से काट दिया। ठीक है, तो x बराबर अपना कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है अपनी, 4 आ चुकी है। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है अपनी, 4 आ चुकी है। x की वैल्यू यहां रख देंगे, x की वैल्यू यहां रखा, फाइव। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू आ चुकी है 4, y की वैल्यू आ चुकी है 5। अब इन दोनों का योग कर देंगे, इन दोनों का 5 और 4, 5 और 4 का योग करेंगे, 5 प्लस 4। ठीक है, 5 और 4 का योग कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपना, यहां पर 5 और 4 का योग कर देंगे, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कितना आएगा 9। तो यही पूछा था कि संख्या के अंकों का योग बताओ, तो संख्या के अंकों का योग कितना आ गया, 9 आ गया। संख्या के अंकों का योग कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक, अब संख्या क्या बनेगी ये भी देख लेते हैं। संख्या क्या बनेगी, ये बोला था उसने कि मूल संख्या में, देखो मूल संख्या अपन ने ये ली थी। ठीक है, ये ली थी, x की वैल्यू कितनी आई 4, y की वैल्यू आई 5, तो 4 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, 4 इंटू 10 आ जाएगा, प्लस y की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। ठीक है, मूल संख्या अपने कितनी आ गई 45 आ गई। देख लो, संख्या का योग का 5 गुना अगर करते हैं, 9 पंच 45, 45 आता है आंसर, आता है। अगर इन दोनों में 9 जोड़ देते हैं, 45 में 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, 54, यानी कि दोनों संख्याएं आपस में परस्पर बदल जाती हैं, यानी कि अपना आंसर सही है। ठीक है, तो ये अपना था, पर ने ये देखा कि ये सॉल्व कैसे हुआ। ठीक है, ये अपना पूरा कंडीशन थी, पूरा कंडीशंस लगा के अपन ने सॉल्व किया, आंसर अपना आ गया। अब अपन थोड़ा सा लॉजिकली दिमाग का थोड़ा सा घोड़ा दौड़ा कर सॉल्व करते हैं इसे। तो ये कैसे सॉल्व होगा, अब ये कैसे सॉल्व होगा, तो ये देखना है अपने को कि कैसे सॉल्व होता है ये। अब उसने बोला है कोई 2 अंकों की संख्या है, क्या बोला है 2 अंकों की संख्या है। ठीक, 2 अंकों की संख्या है, उसमें अंकों का योग, यानी कि अंकों का योग कितना है 5 गुना है, कितना है 5 गुना है। और जो अगर 9 उसमें जोड़ दिया जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगी, आपस में परस्पर बदल जाते हैं। ठीक है,
आपस में बदल जाते हैं 9 पे। ठीक, अब 9 अगर 9 पे परस्पर बदल जाते हैं तो सबसे पहले अपने को यह देखना है कि 9 है। ठीक, अब यहां पर मूल संख्या और जो बदलने वाली संख्या है उन दोनों का अंतर कितना है, 9 है, उसने यही दे रखा है। तो यानी कि अगर 9 है, अगर 18 होता, 27 होता, 36 होता, यही होता है। अगर किसी भी संख्या को अगर पलटा जाए, उसके अंकों का योग पलटा जाए, जैसे x को x, y को y किया जाए, जैसे अपन ने किया था 45 को क्या किया था, 54 बनाया था, या किसी भी संख्या को जैसे 76 है, ठीक है, इसको 6 7 किया जाए, या फिर 18 है, सॉरी, या फिर और कुछ ले लो, जैसे 37 ले लिया, ठीक है, इसको अगर परस्पर बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा। ठीक, अब एक चीज पैटर्न देखो आप इसमें, इन दोनों का अंतर देखो कितना आएगा, 9 आएगा। इन दोनों का अंतर देखो कितना आएगा, 9 आएगा। इन दोनों का अंतर देखोगे, इन दोनों का अंतर देखोगे कितना आएगा, शायद 36, ठीक है, कितना आएगा, 36। तो ये जो अंतर आता है इन दोनों में, यानी कि परस्पर बदलने में, परस्पर बदलने में जो अंतर आता है वो हमेशा 9 के टेबल में आता है। या तो 9 होगा, या 18 होगा, 27 होगा, 36 होगा, 45 होगा, ठीक है, यही होते हैं। ठीक है, 55 मुश्किल है, सॉरी 54 है, तो कि 54 किसी में हो, क्योंकि मुश्किल है कि 54 किसी में हो, तो यहां तक होते हैं। 9 होगा, 18 होगा, 27 होगा, ठीक है, 9 18 27 36, ठीक है, 9 18 36 54, ठीक है, 63 72 81, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, सब हो सकते हैं, वो किसी में कोई वो नहीं है। अब यहां पर अगर अंतर है, एक चीज देखना, ये चीज बताना चाह रहा हूं मैं, अगर अंतर कितना है, 1 है, जैसे 9 से डिवाइड करेंगे सभी को, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चुके 36 5, ठीक है, 9 के टेबल में आते हैं। 9 से अगर 9 आ रहा है उनका अंतर, तो जो अंक दे रखे हैं, दोनों आपस में जो अंक दे रखे हैं, उन दोनों का अंतर क्या होगा, 1 होगा। उन दोनों का अंतर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यह बात ध्यान रखना कि अगर दोनों संख्याओं को परस्पर बदला जाए और उनका अंतर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो उनके जो अंक हैं, जैसे यहां पर 45 दे रखा है, अंक को अंतर कितना होगा, यहां पर दोनों अंकों का अंतर, इकाई और दहाई के अंकों का अंतर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर 18 दे रखा है, तो इकाई और दहाई के अंकों का अंतर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, इकाई और दहाई के अंकों का अंतर कितना होगा, 2 होगा। अगर 27 दे रखा है तो अंकों का अंतर कितना होगा, 3 होगा। 36 दे रखा है तो अंकों का अंतर कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, ये यहां अपने को ये ध्यान रखना है कि अगर दोनों को परस्पर बदला जाए और उनका अंतर अगर 9 18 36 इसमें से ही आएगा, ठीक है, 9 के टेबल में ही आएगा, 9 जितने बार होगा, यानी कि 9 से जितने बार 9 से डिवाइड करेंगे उसको, और जितना भी आंसर आता है तो उनके अंकों का अंतर भी उतना ही आएगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट, कि अगर परस्पर बदल दिया जाए, परस्पर बदल दिया जाए और उनके अंकों का अंतर उन दोनों के बीच, जैसे x को ये बोला कि मूल संख्या को अगर परस्पर बदलते हैं तो उन दोनों के बीच, मूल संख्या और जो बदली हुई संख्या है, उन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 36 है। कितना है, अंतर कितना है, 36 है। अगर अंतर 36 है तो वो संख्या क्या होगी, ठीक है, सॉरी, तो उन संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा, तो ये डायरेक्ट पूछ लें, 36 तो 4 आंसर आ गया, बस सिंपल सा है। ठीक है, सिंपल सा है। ये तरीका अगर आप ये बात ध्यान में रखते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा इन सब क्वेश्चनों को करना, इन क्वेश्चनों को करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं अपन, इसी क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे इजी होगा।
कैसे? इजी होगा। अब दिमाग के थोड़े से घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे और सोचना पड़ेगा आपको। अब ये सोचने की प्रैक्टिस प्रैक्टिस जैसे जैसे करोगे, सोचने की क्षमता अपने आप बढ़ती जाएगी और दिमाग पे जितना जोर डालोगे उतना सही है। ठीक है, उतना सॉल्व इसको ओरली करने का सोचोगे, ओरली करने का पेन और कॉपी यूज नहीं करोगे तो ये उतना ही इजीली वे में सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पर अपन इसको सॉल्व करते हैं कि दोनों को परस्पर बदला जाए। तो अब अपने दिमाग में सबसे पहले क्या आ गया कि दोनों अंकों का जो अंतर है वो कितना है? 1 है। दोनों अंकों का अंतर कितना है? 1 है। कुछ भी हो सकता है, 1 और 2 हो सकता है। ठीक है, 1 और 2 हो सकता है या 2 और 3 हो सकता है। 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, या 4, 5, 5 और 6। ठीक, यहां पर 6, 6 और 7, 7 और 8, 8 और 9। ठीक है, 8 और 9 सभी अंकों का अंक ये हो गए। ठीक, ये हो गए अंक। अब उसने दूसरी कंडीशन बोली है। दूसरी क्या कंडीशन बोली है? कि अंकों का योग का 5 गुना है। 5 गुनी है वो संख्या, अंकों के योग की 5 गुनी। अंकों का योग किया 3 आया। 3 की 5 गुनी है क्या? 12 नहीं है। 21 भी नहीं है। 21 अगर बदला जाए, क्योंकि वो संख्या जो बनी है वो संख्या मूल संख्या से बड़ी है, तो अपन छोटी संख्या लेंगे इससे। अब 21 भी बन सकता है, लेकिन अपन 21 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि मूल संख्या नहीं है अपनी ये मूल संख्या क्या है? 12। ठीक, अब इन दोनों का योग किया जाए, कितना आ गया? 5। 5 का इंटू करेंगे, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। नहीं होगी। इन दोनों का इंटू, ये कितना होगा? 7 होगा। 7 पंजे 35, तो 35 से क्या है संख्या? नहीं है। ठीक है, अब यहां पर कितना किया? 9 आ गया। 9 पंजे 45, 5 गुना करने पे 45 आ रहा है और संख्या भी 45 आ रही है, आंसर आ गया। ठीक है, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है कि इतना सारा सॉल्व करो आप। ठीक है, एक वो तरीका है, पूरा तरीका है, प्रॉपर तरीका है, और ये भी है। ये आप में बस थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा इसके बारे में, थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, अगर ये सीख लिया आपने तो बहुत इजी हो जाएगा इन सवालों को करना। ठीक है, वो तो प्रोसेस है ही, उसमें तो आप कहीं नहीं जा सकते। वो प्रोसेस इसलिए बताई है कि आप अगर ये भूलते भी हो, अगर ये चीजें भूल भी जाते हो कि ऐसा ऐसा होता है, अगर ये चीजें भूल भी जाते हो तो वो वाली प्रोसेस तो है ही, वो प्रॉपर मेथड है। ठीक है, और ये अभी कंडीशन लगा सकते हो। ये कितनी जल्दी आंसर आ गया कि अपने को बस ये लिखना पड़ा, कुछ सॉल्व किया, 5 गुना 5 गुना करके देख लिया। इन दोनों कंडीशन अगर लग रही है तो वही आंसर हो गया। दोनों कंडीशन, एक कंडीशन अपन ने पहले ले देख लिया था कि अंतर अंतर अंतर, अंतर लिख लिया। ठीक है, अंतर लिख लिया दोनों का। अब दूसरी कंडीशन दे रखी थी दोनों के अंकों का योग किया, सबका यहां से यहां तक करते आए, अंकों का योग किया, 5 गुना आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, 5 गुना आ गया, 5 गुनी वो संख्या आ गई, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन को करने का बहुत आसान सा तरीका, इन टाइप के क्वेश्चनों का करने का। अब ये ऐसा भी नहीं है कि ये ट्रिक नहीं है, ये ट्रिक नहीं है कि एक क्वेश्चन पे लगेगी। ठीक है, अगर आप करना चाहो तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, ऐसे ऐसे सोच सोच के। ठीक है, अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन ऐसा ही। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या बोला है? दो अंकों की किसी संख्या के उन अंकों को आपस में बदल कर बनी गई संख्या के बीच का अंतर सदा किससे विभाज्य होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि अभी मैंने बताया कि अगर कोई संख्या बना रखी है, ठीक है, कोई संख्या दे रखी है 45, उसके अंक बदल दिए जाएं, जैसे 54 बदला। ठीक है, ये हमेशा इन दोनों के बीच का अंतर किससे विभाज्य होता है? हमेशा किससे विभाज्य होता है? 9 से। तो 9 आंसर आ गया। ये अपन ने पहले ही क्वेश्चन में कवर कर लिया।
कितना इजी था। अगर पहले क्वेश्चन को इतना डीपली अपन ने पढ़ा है वो इसीलिए पढ़ा है कि बाकी के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो ये सॉल्व हो गया। कितना आ गया आंसर? 9, यानी कि सदैव किससे विभाजित होता है? 9 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन दे रखा है, क्या बोला है? किसी दो अंकों की संख्या को परस्पर बदल दिया जाए और उन दोनों का योग किया जाए तो कितना होगा? 110। कितना होगा? 110 हो जाएगा। ठीक है, परस्पर बदल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, जिससे इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम हो। जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक दहाई के अंक से कितना कम है? 4 कम है। तो अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें दो चीजें। अब दोनों का योग किया, यहां पर क्या किया? योग। अपन कब क्या करते आए हैं? अंतर। अगर दोनों का अंतर करते हैं तो वो 9 से विभक्त होता है। ठीक है, अंतर करते हैं तो दोनों संख्याओं का अंतर करते हैं तो वो सदैव किससे विभक्त होता है? 9 से। ऐसे ही अगर योग करेंगे तो वो सदैव किससे विभक्त होगा? 11 से। किससे विभक्त होगा? 11 से। किससे विभक्त होगा? 11 से। दोनों का अंकों का योग अगर करेंगे तो किससे विभक्त होगा? 11 से। और जो भी आएगा 11 से विभक्त करते हैं इसको, कितना आ गया? 11 से विभक्त किया 10 आ गया। 11 से विभक्त किया क्या आ गया? 10 आ गया। सीधी सी बात है कि 11 से विभक्त किया 10 आ गया। अब वहां पर अपन दोनों का अंतर देख रहे थे तो दोनों का अंतर आता था, यानी कि अगर 9 से विभक्त करते 9 18, तो यहां पर 9 से विभक्त करते थे या यहां से विभक्त करते थे तो 1 आता था और यहां पर 2 आता था। तो ये क्या आता था? दोनों अंकों के बीच का अंतर। अंतर, जब अंतर निकालते थे तो अंतर आता था। यहां पर क्या आएगा? योग निकाल रहे हैं तो योग आएगा, यानी कि दोनों संख्याओं के अंकों का योग आ जाएगा x प्लस वाई। अंक x और y लिए। ठीक है, x अंक क्या लिए? x और y, दोनों का अंकों का योग आ गया 10। अब उसने बोला है कि इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक से कितना है? 4 कम है, यानी कि दोनों का अंतर कितना है? x माइनस वाई। ठीक है, x प्लस 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 हो गया। तो दोनों संख्याओं का योग और अंतर दोनों दे रखा है। ठीक है, अब यहां पर अंतर आया, योग आया, इन दोनों संख्याओं को अपन निकाल लेंगे। कितनी आएगी? यहां पर सॉल्व किया, इस दोनों को प्लस कर दिया तो ये 2x आ गया और ये आ गया 14। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। यहां पर x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां पर x आई, सॉरी 7 आई, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां पर रखेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 3। y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। यानी कि अपने को दोनों संख्या पता चल गई, कितनी आ गई? 73। ठीक है, अब संख्या अंक पते चल गए, 7 और 3 है। अब 7 और 3 है, उसने क्या बोला है? जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से कितना है? दहाई के अंक से 4 कम है। तो 4 कम है यानी कि कम है, यानी कि इकाई का अंक छोटा होगा। ठीक है, तो वो संख्या क्या हो गई? 73 हो गई। आंसर आ गया। ठीक है, आंसर आ गया। नहीं तो अपने को सॉल्व करना पड़ता। पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूं, अगर ये नहीं पता होता, ये जानकारी नहीं होती है कि अंतर आने पे ये हो, सॉरी, योग आने पे जो होता है तो वो संख्याओं का योग आता है और अंतर आने पे वो संख्याओं का अंतर आता है। ठीक है, अगर ये जानकारी ना हो तो बहुत सारा सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत प्रॉपर तरीके से अगर इसको करेंगे तो बहुत बड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा बहुत। ठीक है, तो ये अपन ने आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें क्या बोला है कि दोनों अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग कितना है? 7 है। अंकों का योग x प्लस अंकों का योग x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर 7 है। x प्लस वाई बराबर 7 है, तो उस संख्या को पलट दिया जाए, यानी कि संख्या को पलट दिया जाए तो जो संख्या बनती है वो संख्या, और उसमें 3 जोड़ देते हैं तो वो संख्या की क्या होगी? 4 गुना। जैसे कोई संख्या ले ली अपन ने, ये संख्या बन गई।
ठीक है, 2 अंकों की संख्या बन गई। इसके अंक परस्पर बदल देते हैं, अंक परस्पर बदल दिए, बदले, ये आ गया। ठीक है, परस्पर बदल दिए और इसमें क्या जोड़ दें, 3 जोड़ दें, तो ये इसकी कितनी हो जाएगी, 4 गुना। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इसके योग। ये अंक पलट दिए, अंक पलट दिए, उसमें 3 जोड़ दिया, तो जो मूल संख्या उसकी कितनी होती है, 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, 4 गुना हो जाएगी, तो यहां पर प्लस 4y और 10y 3। ठीक है, इसको यहां से इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 39x। ठीक है, माइनस का 6y, माइनस का 6y और 3। एक इक्वेशन ये, इक्वेशन ये, विलोपन विधि लगा लो, आंसर आ जाएगा। विलोपन विधि लगाते हैं तो विलोपन विधि में क्या, किसी भी एक को एलिमिनेट करना होता है, यानी कि एक को हटाना होता है, तो उसमें अपन इसको हटा लेते हैं, 6 का इंटू करेंगे, इसमें प्लस 6 का, प्लस 6 का इंटू इसमें किया, 6 का इंटू इसमें कर दिया तो 42 आ गया। ठीक है, 42 आ गया। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, ये दोनों प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, दोनों को प्लस कर दिया, कितना आ गया, 45। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों को प्लस किया, 45 आ गया, 45 से 45 कैंसिल, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। x की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पर पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आई है, क्या आ गई, x की वैल्यू 1 आई है, तो 1 प्लस y 7, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 6। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब एक की वैल्यू, यानी कि इकाई का अंक अपना इकाई का अंक अपना 6 था और दहाई का अंक दिया गया अपना 16। ठीक है, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन से कर दिया, ऑप्शन से करने के कैसे करेंगे, जैसे ऑप्शन दे रखा है पहला, कितना दे रखा है, 34, इसकी संख्या पलटते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 43, और 3 जोड़ा, 4 गुना हुआ, नहीं हुआ, तो ये आंसर नहीं है। उसके बाद होया 16, 16 का अंक पलटा, 61 आ गया, इसमें 3 जोड़ा, ये 4 गुना हुआ, तो आंसर क्या आ गया अपना, 16 आ गया। आंसर क्या आ गया, 16 आ गया। तो ऑप्शन से भी आप इसे कर सकते हो, आसानी से हो जाएगा। तो देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो उसके उत्क्रमिक अंकों वाली एक अन्य संख्या बन जाती है, मिलती है, वह संख्या भी अभाज्य है, वह संख्या भी अभाज्य है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है। अब सबसे पहली बात यह है कि 18 आ रहा है, उसके यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी कि पहली मूल संख्या है, उसको अगर परस्पर बदल देते हैं, बदल जाता है, कब बदल जाता है, जब 18 जोड़ते हैं, यानी कि अंतर क्या है उन दोनों में, 18, यानी कि दोनों संख्याओं का अंकों, दोनों संख्याओं में अंतर कितना है, 18 का है, तो 9 से डिवाइड करेंगे, यानी कि दोनों अंकों में जो इकाई और दहाई का अंक है, इकाई और दहाई का अंक है, यानी कि x माइनस वाई, ये कितना है, 2 है, x माइनस वाई कितना है, 2 है। ठीक है, x माइनस वाई कितना हो गया अपना, 2 हो गया। अब दोनों संख्याओं, अब ये तो पता चल गया कि 2 है। अब सबसे दूसरी बात उसने बोला है कि पहली संख्या भी अभाज्य है और दूसरी संख्या जो बनती है वो भी अभाज्य है। अब अभाज्य है, सबसे पहले पेयर लेते हैं दोनों का अंतर का। अब सम संख्याएं नहीं आएंगी, क्यों, क्योंकि सम संख्या कोई भी ले लो 2 नंबर की, वो हमेशा भाज्य होंगी, अभाज्य नहीं होंगी। तो सम संख्याएं नहीं आएंगी, तो पहला पेयर बनेगा 1 3, ठीक, 1 और 3, फिर होगा 3 5, ठीक, और दूसरा होगा 5 और 7, और तीसरा होगा 7 और 9, ठीक, यही होगा। इसके अलावा कोई पेयर बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, कि ऐसा कोई संख्या नहीं है जो अपन इसमें लें और वो अभाज्य हो जाए। ठीक है,
अभाज्य क्यों नहीं होगी? अगर अब मान लो कि 2 और 4 ले लेते हैं, ठीक है, 2 और 4 से कोई भी संख्या बनाओ अभाज्य नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये एक सम संख्या है। ठीक है, ठीक, सम संख्या है, दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 है, तो विषम संख्या ही आएंगी, सम संख्या आ भी नहीं सकती। ठीक है, अब इससे संख्या बनती है 13 और 31, इससे बनती है 35 और 53, इससे बनती है 57 और 75, इससे बनती है, इससे कितनी बनती है? और 97। इसके अलावा ऐसा कोई है, ऐसा कोई है जो इसमें फुलफिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब परस्पर बदल देते हैं, 13 और 31 अभाज्य है दोनों, तो एक पेयर बन गया। 53 45 53 है, लेकिन 35 नहीं है अभाज्य, तो ये नहीं होगा। 57 अभाज्य भी नहीं है और 75 भी अभाज्य नहीं है, तो ये नहीं है। ये और ये है, तो ऐसी कितने पेयर बन गए? ऐसे कितने पेयर बन गए? 2 अंकों के 2। कितने बन गए? 2। 2 पेयर बन गए, 13 का और 79 का, ठीक है, 79 का। तो ये दोनों पेयर होंगे, तो कितने इस कंडीशन को कितने पेयर फुलफिल करेंगे? 2। कितने पेयर फुलफिल करेंगे? 2। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। कितने हो जाएंगे पेयर? 2। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास अपनी। आज नेक्स्ट क्लास में अपन नंबर सिस्टम पूरा कवर कर लेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।